अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, अभी मैं नाश्ता बना रही थी और बच्चे यहाँ पे प्ले कर रहे थे साथ ही। फिर नाश्ता बनाया, नाश्ता इनको करवा के लंच बॉक्स मैंने रात को ही केक वगैरह बना के रख दिया था, क्योंकि सुबह सुबह कभी ऐसे भी होता है लेट उठते हैं, तो फिर कोई भी चीज़ हो मैं थोड़ी सी ठंडी करके फिर ही इनके लंच बॉक्स में डाल दी होती हूँ, फुल गर्म नहीं डालती। तो फिर मैंने केक, चॉकलेट केक रात में बना लिए थे और बस ये शवारमा की थोड़ी सी फिलिंग की है और ये मैंने इनको पैक करके दे दिए थे लंच के लिए, क्योंकि ऑरेंज डे था तो ऑरेंजेस भी लेके जाने थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा। तो बस इनको स्कूल भेज के ना फिर मैंने आज एक दो काम करने थे। एक तो मैंने ये अलमारी में से ना ये जो लकड़ी है एक पूरी शेल्फ ये मैंने हटानी थी, क्योंकि मैं सोच रही थी ये साइड ना मैं डॉल की बना दूँ हैंगिंग के लिए, और नीचे उसकी कुछ जो हैं डेली यूज़ की चीज़ें वो रख दूँ। लेकिन मुझे लगा था ये काफ़ी इजी होगा, तो यहाँ पे मैंने 2-3 इस तरह के टूल्स मैंने यूज़ किए हैं निकालने के लिए। सिर्फ एक ये नेल फंसा हुआ था, यही नहीं हिला मेरे से, तो इसको मैंने ट्राई किया। मुझे लगा था ये काफ़ी इजी है, मैंने जो वीडियोस देखती होती थी ना उसमें वो काफ़ी इजीली कर लेते हैं लोग, तो वो पता नहीं कैसे कर लेती हैं। या फिर वो एक होती है ना कस्टमाइज चीज़ें होती हैं, वैसे ही वो को दे देते हैं खोल के और हम लोग घर पे आके उसको फिक्स कर लेते हैं। तो मुझे लगा था ये भी वही सीन होगा, तो ये काफ़ी इजीली खुल जाएगा, लेकिन मैंने इसको बड़ा ट्राई किया तो ये हुआ नहीं ओपन। तो फिर ये अब जो वो लकड़ी का काम करते हैं ना, मुझे लगता है उनसे उनको बुला के फिर ही होगा। तो चलो जब वो आएंगे फिर बना लूँगी। तो ये तो फिर मेरा आइडिया फ्लॉप हो गया। फिर मैंने सोचा कुछ और करती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल गए होते हैं, मुझे होता है कोई ना कोई एक्स्ट्रा काम मैं लाजमी कर लूँ। और बेबी का भी सुबह को थोड़ी देर उसको मोबाइल चलाना होता है, उसने बहुत कम देखता है लेकिन यस कभी कभी देखता है। तो ये टीमू से कुछ पार्सल रिसीव हुए थे मुझे, मैंने कुछ शॉपिंग की थी और ये सारे महमूद ने खोल लिए थे। तो मैं बस अभी चेक करने लगी थी कि कौन से मुझे चाहिए और कौन से मैंने नहीं चाहिए हैं, कौन से रिटर्न करवा दूँ। तो ये सबसे पहले तो ये मैंने एक मोबाइल का अपने का कवर मंगवाया था, ये जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रही हूँ ना उसी का कवर है। तो ये तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। यहाँ पे मैंने काफ़ी शॉप्स वगैरह पे देखा था, इस तरह के थे नहीं। और इसके साथ ही जो है एक ये मैंने मंगवाई है एलईडी लाइट है, ये कैक्टस बना हुआ है, शेप बनी हुई है कैक्टस की। और ये भी बड़ी क्यूट सी थी, लेकिन मुझे ये है कि अब इसको बच्चे छोड़ेंगे नहीं, तो ये मैंने डेकोरेशन के लिए ही ली थी। और साथ ही मैंने एक डर्मा रोलर होता है, सेम उसी तरह का है ये, लेकिन ये रोलर की तरह नहीं है, लेकिन वर्क सेम वैसे ही करता है। अगर आपके बाल लाइक कम है कहीं से, तो आप इससे ऑयल लगा के तो इसको यूज़ कर सकते हैं वीक में एक बार। और फेस पे भी अगर स्कारिंग है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इसके ऊपर ये था कि आप इसमें जो नीडल्स हैं ना उसको आप लाइक 0.5 mm से थी 3 mm तक ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा थी, और थोड़ी भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये कुछ उस तरह का था। और एक ये मैंने मंगवाए थे ऑर्चिड फ्लावर्स थे, ये 2 थे, और मुझे लगा था ये काफ़ी छोटे होंगे लेकिन ये इतने सारे बड़े थे साइज़ में, और मेरे पास अभी कोई भी वाच इतने बड़े साइज़ में नहीं थी, सो फिर मैंने इसको जग में रखा था। तो लेकिन ये भी बहुत प्यारी। और मुझे घर को डेकोरेट करने का काफ़ी शौक़ है, लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं, मैं कुछ भी करूँ ना तो उन्होंने ख़राब कर देना होता है तो और ये मैंने एक बच्चों के लिए मंगवाया था, बोर्ड टाइप था, इसको आप ये दीवार पे ना, इन्होंने तकरीबन घर की सारी दीवारें भरी हुई हैं कलर से और पेंसिल से ना, तो मैंने सोचा फिर ये मंगवा के ना इनके रूम में लगा देती हूँ नीचे नीचे दीवार के ऊपर। तो इसके ऊपर ये पेंसिल से लाइनें वगैरह लगाते रहेंगे, शौक़ पूरा कर लेंगे। तो लेकिन इसका ये था, मुझे था ये पूरा स्टिकी होगा और इसको मैं चिपका दूँगी, लेकिन ये पूरा स्टिकी नहीं था, ये एक शीट की तरह था। और उन्होंने इसके साथ जो है ना वो एक छोटी सी जैसे वो डबल टेप होती है ना उस तरह के दिए हुए थे 3-4, उसके साथ स्टिक करना था, बाकी सारा वैसे ही रहना था। तो जैसे मेरे बच्चों के हालात हैं, उन्होंने तो एक ही दिन में इसको दीवार से उतार के फेंक देना है, तो फिर ये मैंने रिटर्न करवा दिया था। तो मैंने सोचा था कुछ और मैं ट्राई करूँगी। तो ये बिल्कुल इतने छोटे छोटे डॉट्स थे 5 या 6, तो बस इसके साथ ही इसको स्टिक करना था, और इसके साथ एक मार्कर भी था।
और इसके अलावा मैंने ग्लासेस मंगवाए थे। ग्लासेस में ना मैं इसके अंदर जो शीशे हैं वो चेंज करवा लूँगी अपनी आई साइट के अकॉर्डिंग। और ये ग्लासेस बहुत अच्छे लगे थे। शॉप से लो ना जिधर जहाँ से हमने इसके अंदर शीशे डलवाने होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव देते हैं। और ये एक छोटी सी ट्रे मंगवाई थी, इसकी मुझे शेप बहुत प्यारी लगी थी, लेकिन ये साइज़ में थोड़ी ज़्यादा छोटी थी। मैंने सोचा नहीं था इतनी ज़्यादा छोटी होगी। और ये फ्लावर्स मंगवाए थे, ये मैंने दीवार पे लगाने हैं। इसके ऊपर सारे अलहदा से लगे हुए हैं, कॉफ़ी बीन्स लगे हुए हैं, बन बना हुआ है बियर का, ऊपर लिखा हुआ है कॉफ़ी एंड चोको और इस तरह की चीज़ें। तो ये बड़ा मज़े का, कलर भी बहुत प्यारा था और बहुत मज़े का लगा मुझे। और ये डर्मा रोलर है, ये 0 से स्टार्ट होके 0.5 देन 1 1.5 2 इस तरह से करके नंबर्स लिखे हुए हैं। और फिर ये नीडल्स भी उसी हिसाब से निकलती हैं, जितनी आपने डेप्थ में अपने फेस पे या हेयर पे इसको लेके जाना है आप उतना ही कर सकते हैं। तो जब मैं इसको यूज़ करूँगी मैं इसकी फुल डिटेल वीडियो भी बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो बस मेरे में थोड़ा सा हौसला आ जाए इसको यूज़ करने का, क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है फ़र्स्ट टाइम स्पेशली। तो और ये ग्लासेस थे, ये इस तरह से ले लिए हैं और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। और ये मुझे कोई 600-700 के मिले हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे। और इसके ये जो चीज़ें, ये जो है ना, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, बट ये काफ़ी सॉफ्ट थे, बिल्कुल सिलिकॉन के जैसे बने होते हैं ना, सेम वैसे थे। अदरवाइज़ हम लोग जो ऐसे दुकान से लें तो वो यहाँ से काफ़ी हार्ड होते हैं। तो और पूरी ग्लासेस ही सॉफ्ट थी, काफ़ी अच्छी थी। तो बस इसके मैं चेंज करवा लूँगी अंदर से और इसको मैं यूज़ कर लूँगी। और ये सबसे क्यूट और सबसे प्यारी चीज़, ये कैक्टस, ये लाइट थी जो कि बहुत प्यारी लगी थी मुझे। और इसके लिए मैंने ये एक ट्रे मंगवाई है। मेरे पास एक छोटी सी वाज थी, वो मैं यहाँ पे रखूँगी। तो इसको मैंने साइड टेबल पे फ़िलहाल रखा है, क्योंकि जो सेंटर टेबल है उसके ऊपर मैं कुछ नहीं रखने वाली हूँ। वो मेरे बच्चे नहीं छोड़ते, वो उठा के उससे खेलने लग जाते हैं। साइड टेबल पे फिर भी चीज़ें बच जाती हैं, तो इसको मैं यहाँ पे साइड टेबल पे रखूँगी। और ये जो वाज़ है ना, इसके लिए मैंने 2 रेड रोज़ेज़ या पिंक रोज़ेज़ लेने हैं। तो लेकिन वो मुझे अभी तक मिल नहीं रहे, मिलेंगे तो फिर मैं वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बाकी इस तरह से मैंने सोचा कि इसको मैं डेकोरेट करूँगी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। पीछे मैंने इसके फ्लावर्स भी चेंज कर दिए थे, ये मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। और ये स्टिकर्स भी मैंने रफली लगाए थे, कोई मैंने नहीं किया था कि 2-2 4-4 करके लगाने हैं। इनको मैंने रफली दीवार पे लगा दिया था। दरमियान वाली में पहले मैंने सोचा था यहाँ पे क्लॉक लगाती हूँ या कुछ फ्रेम्स लगाती हूँ, फिर साइड वाली वॉल पे भी फ्रेम चाहिए थे, तो वो फिर ओवर हो जाना था इतनी सारी चीज़ें लगा के ना। तो मैंने सोचा कि दरमियान में ये स्टिकर लगाती हूँ, बिल्कुल डिसेंट से हैं और प्यारे भी लगेंगे। तो मुझे वैसे भी जो शाइनी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, तो इस तरह के थोड़ी सी कलर हों डिसेंट से, तो वो ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो बस फिर मैंने इसको लगाया है और लगाते लगाते लाइट भी चली गई थी। तो लाइट के बाद आने के बाद कुछ इस तरह की लुक आई थी। तो जी उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ़िश। तो फ़िश के लिए मैंने यहाँ पे सोया सॉस लिया है और विनेगर लिया है मैंने। ये क्वांटिटी अपने हिसाब से कर लेनी है, जितना दिल करता है उतनी यूज़ हो जाती होती है। और ये हनी ऐड करना है 2 टेबल स्पून, ये भी जितना मीठा चाहिए उतना ऐड हो जाता है। और इसके अंदर लेमन जूस भी जाएगा, अगर लेमन जूस नहीं है तो विनेगर ज़्यादा भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन मैंने 2 लेमन भी ऐड किए थे इसके अंदर। लेमन के सारे सीड्स निकाल देना है, फिर इसको स्क्वीज़ कर लेना है। और ये ग्रीन चिलीज़ ऐड किए हैं, ये भी ऑप्शनल हैं। इसकी जगह पे आप रेड चिली पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये साथ ही मैंने गार्लिक का पेस्ट सा बनाया था वो ऐड कर दिया है, जिंजर ऐड नहीं किया मैंने इसके अंदर। और कॉर्न स्टार्च भी जाएगा, जो मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा भी ऐड किया जा सकता है। और थिक बनाना है, थिक बनाएंगे तो जो फ़िश बनाएंगे ना उसके ऊपर लेयर भी थिक सी आएगी, जो कि ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने इसको पतला सा रखा है। तो बस फ़िश को हमने सारे एक डाल के ना, एक साइड से पहले इसके ऊपर ब्लैक पेपर और सॉल्ट इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना है।
और फिर इसको मिक्स करना है और थोड़ी देर इसको रखना है। फिर इसके ऊपर हमने सॉस डालना है, फ़ौरन से नहीं डालना। अब ये सॉस डाल देना है इसके ऊपर और इसको भी थोड़ी देर रखना है, आधा पौना घंटा तो रखना है कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी देर चाहें रख सकते हैं। इससे ये होगा कि ये जो हमने सॉस बनाया है ना, ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। एक ट्रे में पूरी नहीं आ रही थी तो मैंने दूसरा एक बाउल भी निकाल लिया है और ये कुछ इस तरह का लगेगा मैरिनेशन के बाद। फिर इसको मैंने कुक करना स्टार्ट। इसको हल्के से ऑयल में भी डाल सकते हैं, ज़्यादा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मीडियम टू लो हीट के ऊपर कुक करना हमने। और इसके साथ ही मैंने सिरके वाली प्याज बनानी थी, उसको भी पानी में भिगो के मैंने रख दिया है। और जब तक ये फ़िश एक साइड से थोड़ी सी हुई है, बहुत ज़्यादा इसको फ्लिप नहीं करना, बस एक या दो बार ही करना है। इसको सारी को फ्लिप किया है और जो सॉस बच गया था ना बाउल के अंदर, वो भी ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से डालते रहना है टाइम टू टाइम, ताकि ये सारा अब्जॉर्ब कर दे और काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आए। और जब तक ये कुक हो रही है, सिरके वाली प्याज भी रेडी कर लेते हैं। इसको प्याज को मैंने पानी के अंदर रखा है और तो थोड़ा इसके अंदर मैंने विनेगर भी डाला है। तो और फिर इसको मैंने वॉश कर दिया है और हमने इसको ड्राई भी करना है कपड़े में डाल के या टिश्यू में डाल के। उसके बाद यहाँ पे मैंने चिली सॉस इसके अंदर डाली है और थोड़ा सा इसके अंदर विनेगर भी ऐड किया है, वाइट विनेगर। आप नहीं है तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट ऐड किया है और ये रेड चिली मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ऐड की है, ज़्यादा क्वांटिटी में भी की जा सकती है। तो बस इसको मिक्स कर लेना है और इसके अंदर थोड़ी सी केचप भी डालनी है। आई थिंक मेरे से वो क्लिप डिलीट हो गया, तो इसके अंदर केचप भी ऐड करनी है। तो बस इसको सर्व करना है। बच्चों को फ़िश बहुत पसंद है, तो वो पैन में पहले रेडी हो गई थी, वो मैंने उनको दे दी है। और फिर ये वाली हुई थी, अभी मैंने बाद में ऐड की थी तो थोड़ा इसको टाइम लग गया। सिरके वाली प्याज के साथ बहुत मज़े की लगती है, हैवी नहीं फील होती और ये बहुत ही जूसी सी और खट्टी मीठी सी, स्पाइसी भी होता है इसका फ्लेवर ना, थोड़ा मीठा भी आता है और बहुत मज़े का फ्लेवर बनता है और डिफरेंट सी होती है, लाइट वेट सी होती है। और बच्चों को बड़ा शौक़ है गार्डनिंग का, तो ये कहते होते हैं हमने लगाना है पानी और सारा ये कपड़े गंदे कर लेते हैं, अभी चेंज करवाओ फ़ौरन से जाके गंदे। तो खैर पानी लगा रहे थे और शाम को मैंने खाना नहीं बनाया था, हमने सोचा था क्रस्ट पिज़्ज़ा ट्राई करेंगे। तो ज़्यादा भूख नहीं थी, फिर अब माशाल्लाह हम बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो अब एक पिज़्ज़ा हमारा कम हो जाता है। तो बस जब ज़्यादा भूख नहीं होती तब हम पिज़्ज़ा मंगवाते हैं एक, अदरवाइज़ साथ कुछ ना कुछ और भी चाहिए होता है, फिर सबके पेट फुल होते हैं। ये जी फिर हमने पिज़्ज़ा ट्राई किया जो कि मज़े का नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा ड्राई था, चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं डाली हुई थी। तो वैसे क्रस्टी पिज़्ज़ा, उसका जो डो था, रोटी थी उसकी, वो बहुत मज़े की थी इस तरह की। और बस जी यही था आज का व्लॉग। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।